हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ओवरफ्लो में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके पहले जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हम लोग झारखंड के एक नए टॉपिक के साथ, झारखंड का प्रशासनिक विभाजन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि झारखंड में कितने जिले हैं, कौन से जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। झारखंड से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के सवाल अधिकतर जेएसएससी जेपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रमंडल कब बना, कौन सा जिला कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है, कौन सा जिला सबसे लास्ट में बना, किस जिले को, और कौन कौन से नए जिले राज्य निर्माण के बाद में हुए, कौन सा कितने अनुमंडल हैं यहाँ पे, कितने प्रखंड हैं यहाँ पे। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को क्लास में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ आप लोग आज नया सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखिए, झारखंड राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 5 प्रमंडलों में विभाजन किया गया है। तो फ्रेंड्स, कितने प्रमंडल में विभाजन किया गया है? 5 प्रमंडल में। और 5 प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 24। जब हम लोग झारखंड के नक्शे को देखते हैं फ्रेंड्स, तो झारखंड के नक्शे में हमें कितना जिला दिखाई देता है? 24 जिला। और ये 24 जिले जो है वो 24 जिले के अंतर्गत 42 अनुमंडल है। देखिए, ये जो नंबर्स हैं इसको आपको याद रखने होंगे। कितने जिले हैं, कितने अनुमंडल हैं? तो 42 अनुमंडल हैं, ठीक है। और इन 42 अनुमंडलों को फिर से आगे 260 प्रखंडों में बांटा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्लास को। तो चलिए, जो सबसे पहला प्रमंडल है वो है पलामू प्रमंडल। आपको इसमें देखिए फ्रेंड्स, किस प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आ रहा है ये तो आपको याद रखना ही है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखते चलना है कि कौन से प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जैसे कि पलामू प्रमंडल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मेदिनीनगर में, ठीक है। आप लोग इसको 2 बार 3 बार करके बोलिएगा अपने जब क्लास को देखेंगे उस वक्त, तो आपको याद होते जाएगा। और साथ ही साथ आप साथ में एक नक्शा को भी रखिए झारखंड का। जब आप कुछ भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसे नक्शा में 2 बार 3 बार देखते चलिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये याद होते जाएगा। और ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप मैप को नहीं समझिएगा, जब तक आप कहाँ पे कौन सा जगह स्थित है उसको अगर नहीं समझिएगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ को आपको समझने में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले ये जो डाउट है इसको अपना क्लियर कर लीजिए। तो चलिए, पलामू प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मेदिनीनगर में। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है? तो गढ़वा, पलामू, लातेहार। हम आपको मैप में भी दिखाते चलेंगे ताकि आप लोगों को क्लास में ज़्यादा मज़ा आते रहे। चलिए, तो कौन कौन सा जिला भी हम बोले आपको? गढ़वा, पलामू, लातेहार, ठीक है। देख लीजिए आप लोग इसको अच्छे से। ये है झारखंड का नक्शा और यहाँ पे आपको हम कौन कौन सा जिला दिखा रहे हैं? गढ़वा, पलामू, लातेहार। तो आप लोग एक साथ में पेंसिल को रखिए और इसको इस तरह से कलर करते चलिए। आप लोग अगर चाहे तो दूसरे कलर का भी यूज कर सकते हैं, आप लोग को याद रहेगा, क्योंकि ये जो बंटवारा है इसका प्रमंडल का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पलामू प्रमंडल को देख लिए। अब अगला जो प्रमंडल है हमारा वो है संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। कौन सा है? संथाल परगना प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुमका। और दुमका क्या है? झारखंड की उपराजधानी भी है, ठीक है फ्रेंड्स। दुमका क्या है? झारखंड की उपराजधानी भी है। चलिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला जो जिला है वो है देवघर। आप लोग के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बाबा वैद्यनाथ धाम, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। बाबा नगरिया, देवघर। उसके बाद का जिला है गोड्डा, फिर साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। तो चलिए, संथाल परगना जिसको दामी निक्कोह भी कहते हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ भी यहाँ स्थित हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी झारखंड के नक्शे में। चलिए, मैंने आपको कौन कौन सा जिला बताया? देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। और देखिए, ये एकदम आपको दिख रहा होगा एक सूंड की तरह उठा हुआ,
झारखंड का पूर्वी भाग, ठीक है। तो ये है संथाल परगना प्रमंडल, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हजारीबाग। हजारीबाग में क्या है, अब जो भी हजारीबाग के होंगे वो लोग कमेंट करके बताइएगा क्या क्या आपके यहाँ पे प्रसिद्ध है। चलिए तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उसको देखते हैं। चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़। चलिए यहाँ पे रामगढ़ में क्या है, छिन्नमस्ती के मंदिर। चलिए इसको भी हम लोग मैप पे देख लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में और आसानी हो। कौन कौन से जिले मैंने आपको भी बताया। सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। तो ये क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर। फ्रेंड्स देखिए पूरा वैसे तो पूरा झारखंड को ही छोटा नागपुर का पठार में स्थित होने के कारण इसे छोटा नागपुर भी कहते हैं, लेकिन देखिए छोटा नागपुर को हम लोग ने क्या किया, दो भाग में बांट दिया है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। अब किस तरह से हम लोग नामकरण करते हैं तो आपको पता होगा कि मैप में उत्तर किधर है दक्षिण किधर है। तो ये देखिए जब हम लोग झारखंड के नक्शे को देखते हैं तो ये क्या है, उत्तर की तरफ है। तो ये छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में ये सब है, इसलिए हम लोग ने इसे क्या नाम दे दिया, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और कौन कौन से प्रमंडल हमारे बचे हुए हैं। अगला जो है वो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रांची, और ये क्या है, झारखंड की राजधानी भी है। काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ पे तो बहुत ही सारे घूमने लायक जगह हैं, आप लोग घूमे भी होंगे। चलिए कौन कौन से जिला यहाँ पे देखते हैं। गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी मैप में देख लेते हैं। गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी और ये रहा आपका सिमडेगा। ये क्या है, ये दक्षिणी छोटा नागपुर के जिले हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। और देखिए इसमें से जो आपको लोहरदगा दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है झारखंड का। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम बताना आप लोगों को चाह रहे थे, वो थोड़ा सा भूल गए तो अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में मैंने आपको बताया, तो मैंने यहाँ पे आपको रामगढ़ जिले के बारे में बताया, जहाँ पे छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये जो रामगढ़ है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में ये सबसे छोटा जिला है, और लोहरदगा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसको आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे लास्ट का जो प्रमंडल बच गया है वो है कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। कौन सा प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाईबासा में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा। देखिए फ्रेंड्स ये जो सरायकेला खरसावा है ये पश्चिमी सिंहभूम से ही अलग होके बना है। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पे प्रमंडल के बारे में देख लिया, और उन प्रमंडल के अंतर्गत हमने आपको बात बात में पता भी नहीं चला, और आपने क्या किया, 24 जिला के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ समझा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन सा प्रमंडल है यहाँ पे। सबसे पहला याद रखिए पलामू प्रमंडल, जिसके अंतर्गत गढ़वा, पलामू, लातेहार ये 3 जिले आते हैं, ठीक है। दूसरा है संथाल परगना प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर दुमका है। इसके अंतर्गत देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, मतलब 6 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसके अंतर्गत चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़। तो यहाँ पे कितने जिले हो गए, 7 जिले, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा। तो कितना हो गया, 5 जिला हो गया, ठीक है। अगला है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत हमने कौन कौन सा जिला को देखा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, ठीक है। सरायकेला खरसावा यहाँ पे जो छऊ नृत्य है यहाँ का, ये तो पूरा विश्व प्रसिद्ध है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जो जब राज्य का निर्माण हुआ था फ्रेंड्स, जब राज्य का निर्माण किया गया था तो उस टाइम पे केवल 4 ही प्रमंडल यहाँ पे थे, ठीक है।
केवल 4 प्रमंडल यहाँ पे थे। जो 5वां प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल, ये सबसे नवीन प्रमंडल है और ये क्वेश्चन जेएसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो राज्य निर्माण के बाद सबसे नया प्रमंडल कौन सा बना, तो कोल्हान प्रमंडल बना। ठीक है, आप लोग इसको समझिएगा। और इसमें कौन कौन सा जिला था, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, बाद में पश्चिमी सिंहभूम से ही कटकर अलग सरायकेला खरसावां जिला बनाया गया। ठीक है, चलिए, और हम लोग ये भी अब देखते हैं कि यहाँ पे जो 24 जिले हैं वो किस तरह से बने और उनकी क्या क्या बारे में बात है, वो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि राज्य निर्माण के समय जो जिले की संख्या थी वो कितना थी, 18। बाद में 6 नए जिले यहाँ पे बनाए गए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से 6 नए जिले बनाए गए। तो सबसे पहला जो जिला बना था वो 19वां जिला कौन सा था, सरायकेला खरसावां, जो पश्चिमी सिंहभूम से अलग होके बनाया गया। पश्चिमी सिंहभूम क्या था, पश्चिमी सिंहभूम जिला था, उसी जिले से कटकर सरायकेला खरसावां जिला बनाया गया। उसी तरह से 20वां जिला जो बना वो है लातेहार। इसका पुराना नाम, वैसे मान्यता है कि इसको पुराना नाम जो है वो लूटेहार था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डकैती होती थी पहले, इस वजह से इसका नाम टूटते टूटते अब लातेहार हो गया है। ठीक है, ये मैंने हंसी मजाक में बता दिया, आप लोग इसको सीरियस में समझिएगा। चलिए, लातेहार किससे अलग होके बना है, पलामू जिले से। ठीक है, पलामू में आप लोग जान रहे होंगे यहाँ पे कि पलामू टाइगर रिजर्व है। ठीक है, झारखंड में। और अगला जो जिला 21वां जिला बना वो जामताड़ा, किससे अलग होके बना, दुमका से। ठीक है, अगला जो 22वां जिला बना वो सिमडेगा, जो गुमला जिले से अलग होकर बनाया गया। 23वां जिला जो बना खूंटी, जो रांची से अलग होके बना, रांची से कटकर। और जो 24वां जिला, जो सबसे अंतिम जिला है, वो रामगढ़ बना, वो हजारीबाग से कटकर बना। ये खूंटी और जो रामगढ़ जिले हैं ये 2007 में बनाए गए थे। ठीक है, डेट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मुझे डेट अभी उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया 2007 में बना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रमंडल देख लिए, प्रमंडल के अंतर्गत 24 जिला देख लिए। तो अब हम लोग एक बार देखते हैं अनुमंडल के बारे में। ठीक है, वर्तमान में अगर झारखंड में हम लोग अनुमंडलों की बात करें तो 42 अनुमंडल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सब डिवीज़न भी कहते हैं। तो ये जो 42 अनुमंडल हैं, ये राज्य निर्माण के समय पे 42 नहीं थे, अभी ये वर्तमान में 42 है। जब राज्य निर्माण हुआ उस वक्त यहाँ पे 33 ये अनुमंडल थे। बाद में 9 अनुमंडलों को इसमें बनाया गया। ठीक है, तो अभी कुल कितना है, 42। चलिए, सवाल को इस तरह से तोड़ के भी पूछा जाता है कभी कभी कि राज्य निर्माण के समय पे कितने थे, राज्य निर्माण के बाद नवीन कितने बनाए गए हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको तोड़ तोड़ के बता दिया है। ठीक है, चलिए अब अगला जो है हम लोग प्रखंड को देख लेते हैं। प्रखंड जो अंचल भी जिसको कहते हैं हम लोग, ब्लॉक या सर्कल भी कहते हैं इसको। ठीक है, वर्तमान में प्रखंडों की जो संख्या वो 260 है। देखिए, इसमें भी टूटा है। जब राज्य निर्माण हुआ था उस टाइम पे प्रखंड की जो संख्या थी वो थी 210। ठीक है, बाद में कितने बनाए गए, 50। तो अभी कुल कितना संख्या है, 260। जो राज्य प्रशासनिक सेवा होता है उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप लोगों को इसी में जाते हैं आप लोग। तो जो भी चीज़ हमने अभी पढ़ा, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, अंचल, ये सब के बारे में, तो आप लोग इसको एक मेमोरी पे याद, अपने दिमाग में याद रखने के लिए इस तरह से आप लोग इसको इसको क्या बोलते हैं, रनिंग फिगर तरह में आप लोग इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि प्रमंडल के नीचे क्या आएगा, जिला। ठीक है, और जिला के नीचे क्या आएगा, अनुमंडल, और अनुमंडल के नीचे में क्या आएगा, अंचल। ठीक है, अंचल या प्रखंड। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है वो क्या है, प्रमंडल। ठीक है, जिसकी संख्या मैंने आपको बताया कितना, 5। जिला मैंने आपको कितना बताया, 24। अनुमंडल 42 और अंचल या प्रखंड 260। ये जो नंबर है ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, और आगे की क्लास में आप लोग क्या देखने चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट करिए। ठीक है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अभी जो पेंडेमिक का सिचुएशन है, इसमें आप लोग घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। अभी सिचुएशन भले जितना भी ख़राब हो, लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही से समय का प्रयोग कीजिए, पढ़ाई कीजिए घर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक में फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ में। चलिए, और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और
कमेंट करिए। धन्यवाद।